हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिफाई क्लासेस ग्रैस्प गेट ग्रो। मैं हूं मधुर उनियाल और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया था, राइट? और मैंने आपको उससे पिछली वीडियो में सिलेबस का रिडक्शन बताया था। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपने सिलेबस रिडक्शन देख लिया है तो आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में एक एक्सरसाइज नहीं आ रही है, ठीक है, जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आपको उसको देखना पड़ेगा, आप उसको जरूर देखो, तभी आप इस एक्सरसाइज को या जो मैं अब समझाने वाला हूं वो आप कर पाओगे, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। पिछली बार मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे। कौन कौन से थे? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और फिर मैंने आपको उनके रेशियो भी बताए थे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैंने आपको यह भी बताया था कि साइन और कोसेक का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, टैन और कॉट का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, और कॉस और सेक का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता है तो हम अब रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अभी भी अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, और आपके टॉप राइट कॉर्नर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जरूर देख लीजिए। चलो, तो रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि ट्रिग्नोमेट्री हमको कैसे हेल्प करता है। ट्रिग्नोमेट्री हमको हेल्प करता है अगर हमको एक साइड और एक एंगल नोन है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमको एक साइड और एक एंगल नोन है तो हम बाकी सारी साइड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का पर्पस था। अब देखो, ये 90 है। अब अदर देन 90 मुझे एक और एंगल मान लो पता चल जाता है। मैंने एक क्वेश्चन ही पूछा भी था लास्ट टाइम, ठीक है, और वो होगा थीटा। कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। और ये ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल बी, ठीक है, और हमको AB की लेंथ है 5 सेंटीमीटर पता, ठीक है। तो अब हम बाकी साइड्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको थीटा नोन होना चाहिए। अब होता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके बेस पे एक टेबल है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। उन स्पेसिफिक एंगल्स पे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वेदर इट इज साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, उन एंगल्स पे उनकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू होती है। तो उन वैल्यूज को यूज करके हम ये साइड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो एंगल स्पेसिफिक लिखा है यहाँ पे, स्पेसिफिक, तो दे आर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। तो नाउ आई टीच यू द टेबल, ठीक है। किस तरह से हम टेबल को समझते हैं उसको हम समझ के करेंगे। तो पहले मैं टेबल बना देता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां मैंने टेबल बना दी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम एंगल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से वो एंगल्स होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पे होते हैं थीटा, ठीक है। यहाँ पे सारे एंगल्स मैं लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या है? स्पेसिफिक एंगल्स, है ना। तो स्पेसिफिक एंगल्स लिखे हैं मैंने, यही एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60, 90। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही एंगल्स होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में और भी एंगल्स, सारे एंगल्स के लिए वी हैव सम वैल्यूज फॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वी हैव सम वैल्यूज फॉर डिफरेंट एंगल्स। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमारे एंगल्स हो गए। यहाँ पर हमारे रेशियोज साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ओके। अब देखो, टेबल को हमको याद रखना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू मेमोराइज दिस वैल्यूज फॉर लाइक साइन 30, 45, 60, 90। आपको सबके लिए मेमोराइज करना पड़ेगा, कॉस के लिए भी, टैन के लिए भी, कोसेक के लिए भी, सेक के लिए भी और कॉट के लिए भी। अब सोचो, इतने सारे एंगल्स को हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। कोई रास्ता होना चाहिए, है ना, कोई कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक होना चाहिए कि हमको सारे के सारे याद हो जाएं। तो हाँ, हमारे पास ट्रिक भी है और शायद आप लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो सीख लो, ठीक है। हमको सिर्फ साइन की वैल्यूज, यानी कि सिर्फ साइन के एंगल्स को याद रखना है। साइन के एंगल्स की वैल्यूज को हमको सिर्फ याद रखना होता है। तो यहाँ पे देखो,
साइन 0 डिग्री की वैल्यू, ऐसे हम रीड करेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और उनकी वैल्यूज यहां पे हम लिखते जाएंगे। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। मैंने कहा था हमको सिर्फ साइन की याद रखनी है। अब मुझे अगर कॉस के यहाँ पे एंगल्स, यहाँ पे कॉस के एंगल्स की वैल्यूज को लिखना है तो मैं साइन से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दूंगा, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। यहां 91 था तो यहां पे 01 होगा, यहां पे 60 √3/2 था तो यहां पे 30 √3/2 होगा, 1/√2 अपनी पोजीशन में रहेगा, फिर यहां पे आ जाएगा 1/2 और यहां पे आ जाएगा 0। यानी कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 और cos 90 की 0, ठीक है। अब tan की वैल्यूज हमको पता करने के लिए हमको sin और cos को डिवाइड करना है। जैसे हमको करना है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि जो भी sin थीटा की वैल्यू है अपॉन में cos थीटा की वैल्यू, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा tan का वैल्यू होगा। अब 0/1 क्या देगा हमको? 0, ठीक है, इजी। 1/2 और √3/2, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा √2 विल कैंसिल आउट, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 1/√3, ओके। 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल आउट, बचेगा 1, ठीक है। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, √3। और 1/0 क्या होता है, 1/0 इज इनफाइनाइट, दैट मीन्स वी डोंट नो दिस वैल्यू, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड भी इसको हम लिखते हैं इन्फिनिटी ऑफ और नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी है वो देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कॉसेक हमारा जो होता है, जो कॉसेक की वैल्यू होती है, मैंने बताया था कि साइन के साथ उसका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है ना। सेक का रेसिप्रोकल रिलेशन कॉस के साथ होता है और कॉट का रेसिप्रोकल रिलेशन टैन के साथ होता है। तो इसका मतलब जो भी मेरी साइन की वैल्यू आई है उसका मैं रेसिप्रोकल करता रहूंगा तो मेरी कॉसेक की वैल्यूज आती रहेंगी। जितनी भी मेरी कॉस की वैल्यूज आई हैं, ठीक है, अब सेक की मुझे निकालनी है तो मैं कॉस की रेसिप्रोकल करता रहूंगा, मेरी सेक की निकलती रहेगी। सिमिलरली आई विल डू फॉर कॉट, ठीक है, टैन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके आई विल गेट कॉट, ओके। तो निकालते हैं, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है, सबका 1/1 करते जाओ, बिकॉज दैट्स व्हाट रेसिप्रोकल इज, है ना। रिवर्स करना है तो 1 से अपॉन में कर दो इसको, तो 1/0 यानी कि इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। 1/1/2 यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब सेक के बारे में बात करें तो कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, एंड इसका हो जाएगा 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, करेक्ट। अब कॉट के बारे में बात करते हैं, टैन का रेसिप्रोकल होगा, है ना, 0, यहां पे अगेन नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √3, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1, √3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/√3, एंड 1/ नॉट डिफाइंड और 1/इंफिनिटी विल बी 0, ठीक है। आप बस इस रिलेशन को याद रखो कि 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/इन्फिनिट 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/0 इन्फिनिट होता है और 0/1 होता है 0, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 0/10, 1/0 इज इन्फिनिट, ओके। चलो, क्या आपको समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। कैसे बताया था मैंने, क्या करना है, सिर्फ साइन की वैल्यूज को याद रखना है। कॉस के लिए हम साइन की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, टैन के लिए हम करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बाकी तो आपको पता ही है रेसिप्रोकल रिलेशन होता है इनमें, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने पहले ही बना दिया था और आपको याद भी होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि मैं इसके बारे में
बताऊंगा जब आप ये चीज को पढ़ोगे, ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स को पढ़ोगे। अब यहां पर किस तरह से हम एक साइड नोन होते हुए बाकी दो साइड्स को कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं वो अब देखो। अगर यहां पर थीटा जो मेरे को गिवन है ना, एक एंगल मुझे गिवन है यहां पर कितना है 30 डिग्री, ठीक है, यहां मुझे अगर 30 डिग्री गिवन है तो मैं बाकी साइड्स को किस तरह से कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता होनी चाहिए, है ना। साइन 30 है, मुझे अगर BC निकालना है पहले तो, और मुझे यहां पे निकालना है AC, ठीक है। तो BC मेरा क्या है, BC मेरा बेस है, राइट, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस निकालने के लिए मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करने वाला हूं बेस निकालने के लिए, व्हेन आई नो द परपेंडिकुलर, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं यूज करूं कि मेरा बेस आ जाए, tan थीटा, राइट, tan थीटा का यूज करूंगा। तो देखो tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B, एंड इन दिस केस परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC, क्लियर। अब वैल्यूज को रख लो, थीटा कितना है हमारे पास tan 30, ठीक है, परपेंडिकुलर AB है, AB की वैल्यू कितनी है 5, और BC कितना है नॉट नोन, ठीक है, इसको BC लिख लो। अब अभी मैंने आपको स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल बताई थी, वहां पे tan 30 की क्या वैल्यू होगी 1/√3 होगी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहां पे है 5/BC, तो कितना आ गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC मेरे को मिल रहा है 5√3, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से देखना, अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि √3 को 1.732 अज्यूम करो, देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, ओके, अदरवाइज दिस विल डू। 5√3 आपका आंसर इनफ है, 5√3 सेंटीमीटर हमारे पास बेस आ गया, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे अगर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मैं यूज कर सकता हूं। अब तो वैसे भी आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, है ना, आप इसको AB² + BC² = AC² करके AC निकाल सकते हो, बट वाई बॉदर, लंबा कैलकुलेशन क्यों करें, फटाफट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे दो चीजें यूज कर सकता हूं, मैं साइन का यूज कर सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर मैं कॉस का यूज कर सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में दोनों मुझे पता है इस टाइम पे, ठीक है। तो मैं साइन का यूज करता हूं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू AB कितना है 5 और AC हमको कैलकुलेट करना है, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी गेट द वैल्यू AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर नाउ, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने AC भी निकाल लिया, BC भी निकाल लिया, AB गिवन था ही, ठीक है। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक एंगल का यूज करके ट्राइंगल की बाकी साइड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, ठीक है, ट्राइंगल PQR दे रखा है एंड इट इज राइट एंगल एट Q, ये भी हमको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। और हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है एंगल QPR एंड एंगल PRQ, QPR एंड एंगल PRQ। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की सिचुएशन है ना, हमको यहाँ पर एंगल पूछे हैं, एंगल QPR एंड एंगल PRQ। अब देखो QPR हमारा कौन सा एंगल है, QPR हमारा ये वाला एंगल है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम QPR की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं एंगल QPR। अब एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो स्पेसिफिक एंगल्स है ना, हमने एंगल पढ़े थे, एंगल की कुछ वैल्यूज थी, तो यहां पर हमको वैल्यूज दे रखी हैं और उनसे हमको एंगल निकालना है, सो कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो एंगल QPR कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो ये एंगल P है इसकी वजह से बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है।
एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अगर ये एंगल है तो यानी कि दिस इज परपेंडिकुलर, करेक्ट, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब मुझे एंगल QPR चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पर बेस और हाइपोटेन्यूज नोन है, मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज नोन है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं कि मेरा एंगल निकल जाए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, ठीक है, कॉस थीटा होता है। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे कॉस, एंगल QPR को मैं एंगल P लिख रहा हूं, ठीक है, कॉस P। तो कॉस P क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। और बेस कितना है PQ, हाइपोटेन्यूज कितना है PR। सो नाउ cos P इज इक्वल टू, PQ कितना है हमारे पास 3 और PR कितना है हमारे पास 4, ठीक है। तो cos P हमारे पास कितना आ गया 3/4 आ गया, ओके। ऐसे ही हमको अगर एंगल PRQ निकालना था, जैसे एंगल PRQ, ओके। तो मेरी किस एंगल के बारे में बात हो रही है अब, किस एंगल के बारे में बात हो रही है PRQ में, एंगल R के बारे में बात हो रही है, ये एंगल है। तो जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब अब मुझे परपेंडिकुलर नोन है और अब ये हाइपोटेन्यूज है, तो अगेन मैं एंगल R निकाल सकता हूं। तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं, देखो थीटा की वजह से मुझे परपेंडिकुलर पता चल गया और ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस वो P के लिए तो ये बेस था, लेकिन R के लिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो यहां पे मैं कौन सा लगा दूंगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम है, तो मैं लगाऊंगा साइन। यहां पे मैं लिख देता हूं साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज PQ अपॉन PR, ठीक है। तो साइन R PQ कितना दे रखा है 3 और हाइपोटेन्यूज यानी कि PR दे रखा है हमको 4। तो साइन R 3/4 आ गया, हमको एंगल निकालने 3/4 तो कोई एंगल नहीं होता, कुछ गड़बड़ है शायद, एक सेकेंड। अच्छा 6 है, ठीक है बच्चा, 6 है, ये 4 नहीं है, ये 6 है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया रीडिंग करने में, ये हमको दे रखा है 6, ठीक है। उस केस में ये भी हमारा 6 हो जाएगा और ये भी हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, नो इश्यूज। ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा हमारा 6। तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। cos P हमारा कितना आ रहा है, यहां से 1/2 आ रहा है, तो cos P, अब cos की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, कहां पे होती है 60 डिग्री पे होती है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा cos 60 डिग्री। तो कंपैरिजन से हमारा P कितना आ रहा है, एंगल P हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल P निकल गया, दिस एंगल, ठीक है। अब सिमिलरली एंगल PRQ यानी कि एंगल R कैसे निकलेगा, साइन R हो जाएगा, ये 1/2 आ गया फिर से, ठीक है। अब साइन R अगर 1/2 आ रहा है तो 1/2 साइन की वैल्यू कहां पर होती है, किस डिग्री एंगल पे होती है, 1/2 होती है 30 डिग्री पे, तो यहां पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो मेरा एंगल R कंपैरिजन करूंगा R के साथ कौन सा एंगल है 30 डिग्री, तो यहां पे मेरा एंगल R कितना आ गया 30 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वो थोड़ा साइड लेने में गड़बड़ हो गई थी, बट ऐसे हमको करना होता है, ठीक है। हमको एंगल देके साइड पूछ सकते हैं या फिर साइड देके हमको एंगल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है इसको इवैल्यूएट करना है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है ना, cos 45 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है टेबल के अकॉर्डिंग 1/√2 होती है, 1/√2
रूट 2, पहले वैल्यूज रख लेते हैं। सेक 30, सेक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है सेक का कॉस के साथ, कॉस 30 होता है 1/2, है ना? नहीं, cos 30 कितना होता है? √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। ओके, 1/2 होता है sin 30, ठीक है, 1/2 क्या होता है? sin 30 होता है। तो cosec का sin के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो cosec 30 हो जाएगा हमारा 2। अब यहां मैंने वैल्यूज को रख लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से करते हैं, ये हो जाएगा 1/√2 एज इट इज, और यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है। एलसीएम मतलब यहां पे 1 लिख लिया और √3, तो ये हो जाएगा मेरा 2 + 2√3, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला स्टेप में हम इसको रीअरेंज करेंगे, है ना, 1/√2 और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं हम। इसको √3 अपॉन 2 + 2√3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये चीज क्या हो जाएगी हमारी, ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 अपॉन ये √2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये मुझे देगा 2√2 + 2√3 इंटू √2 कितना देगा मुझे? √6। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अब इसके अलावा कुछ सॉल्व हो सकता है, ठीक है, कुछ सॉल्व हो सकता है, हाँ हो सकता है। जब भी रूट में हमको ऐसी सिचुएशन मिले, जब भी हमको, सॉरी रूट में नहीं, डिनोमिनेटर में, जब भी हमको डिनोमिनेटर में रूट मिले, स्क्वायर रूट मिले, या फिर ऐसा कोई रिलेशन मिले जिसमें स्क्वायर रूट के नंबर्स के साथ एडिशन हो रहा हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रैशनलाइज करता हूं। आपने पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन, ठीक है। इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2√2 - 2√6, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा सेम 2√2 - 2√6, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब यहाँ पे आ जाइए। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर मेरा आ गया √3, 2√2 - 2√6 अपॉन, अब ये देखो ये क्या है, a + b a - b, a + b a - b क्या होता है? a² - b² होता है। तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा 2√2, ये काली काली आंखें, गोरे गोरे बाल, 2√2, और ये हो जाएगा a² - b², ठीक है, 2√6 का स्क्वायर हो गया, a² - b²। अब ये क्या हो जाएगा, √3 2√2 - 2√6, ऊपर सेम चल रहा है हमारा, एज इट इज चल रहा है, ठीक है, और अपॉन में 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, दैट मीन्स 8, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, यानी कि 6 4s are 24, ये मिल गया मुझे। √3 2√2 - 2√6 अपॉन 8 - 24, ठीक। अब आगे देखो, यहां से √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा √3 × √2 यानी कि 2√6 माइनस यहां पे हो जाएगा हमारा 2√18, है ना, √3 × √6, 6 3s are 18, तो 2√18, समझ में आ रहा होगा। अब ये है 8 - 24, 8 - 24 कितना होगा बताओ? 16, 16, 18 होगा, ठीक है। तो यहां पे 8 - 24 में कितना दे रहा है? 16 नहीं, 16 दे रहा है, 16 दे रहा है, 16 सॉरी 16 दे रहा है, और माइनस का 16 दे रहा है, ठीक है, माइनस का 16 दे रहा है। अब यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, तो 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √6 माइनस √18, और अपॉन में कितना आ रहा है? -16। अब ये देखो 2 8s are 16, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये कट गया, तो हमारे पास अब बच क्या रहा है? √6 माइनस √18, ठीक है। ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा? √6 और √18 कितना हो जाएगा? 3√2, ये हो जाएगा -3√2 अपॉन
8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा √3 माइनस √6 अपॉन माइनस का 8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास आंसर कितना बचेगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री cos 60 डिग्री एंड cot 45 डिग्री। तो ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये सिचुएशन दे रखी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। सेक 30, ठीक है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सेक 30 की कितनी होगी, 2/√3। cos 60, ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। और cot 45 डिग्री की वैल्यू हो जाती है आपकी, tan 45 की 1 है तो cot 45 की भी 1 ही होगी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया ऐसे। ठीक है, अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। देखो सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम किसका बन रहा है, 2√3 का बन रहा है। यहाँ मैंने ले लिया 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ना। एलसीएम लिया है, बस सॉल्व कर रहे हैं, ये तो आपको आता ही होगा, है ना। अब यहाँ पर अगेन एलसीएम किसका आ रहा है, 2√3 का आ रहा है, तो 2√3 लिख लिया, है ना। √3 × 2 2√3, तो √3 से √3 कटेगा, आएगा 4। ठीक है, इधर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 है तो यहाँ पे पूरा का पूरा 2√3 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सॉरी यहाँ पे 2 था हाँ, तो 2 से 2 यहाँ पे √3 आएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे √3 आएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 2√3। क्लियर, समझ में आया इतना। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 प्लस 2√3 मुझे कितना देगा, 3√3 देगा, -4 अपॉन ये कितना है मेरे पास, 2√3। ठीक है, और ये कितना है, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। यहाँ पे अगेन मुझे क्या मिल रहा है, 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। अब देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। इसको कैसे भी लिखो, है ना, फर्क क्या पड़ता है, 3√3 प्लस 4। क्वेश्चन हो गया क्या, बताओ। नहीं, एक स्टेप रहता है, यहाँ पे हमको रैशनलाइज करना है। जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट मिलेगा तो रैशनलाइज हमारा होगा हमेशा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो क्या हो रहा है, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। अगर इसमें कंबाइन करके लिख लूँ तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। ये हमारा बन रहा है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बताओ सही है कि नहीं है। और ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे ऊपर हम, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3√3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर होता है 3, 9 3s are 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब हमारा सिंपल ही रह गया, इसको बस ऊपर वाले पोर्शन को हमको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देखो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3s are 27। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस
4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 रूट 3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना आता है, साथ में 6 गया, 2 में से, तो अपॉन 11, ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे 27 प्लस 16, ठीक है, 27 प्लस 16 यहाँ पे आएगा 7 और 6 13, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यानी कि ये कंडीशन कब ट्रू होगी, है ना, ये कंडीशन कब ट्रू होगी। हमको ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि मैं एंगल ए को इनमें से क्या रखूं कि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारे पास सिचुएशन है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, है ना। पहले मैं a को 0 डिग्री रख के देखता हूं। अगर मैं a को 0 डिग्री रखता हूं तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा sin 0 डिग्री, और देखो sin 0 डिग्री कितना होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 0, ठीक है। और यहाँ पे भी sin 0 कितना होता है, sin 0 होता है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा, आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब a में तो ये बात सच हो गई, ठीक है, a में ये बात सच हो गई। अब हम जरा देख लेते हैं, वैसे तो हमारा आंसर यही होना चाहिए, पर हम और भी देख लेते हैं और में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक बार sin 30 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये मेरा बन रहा है sin 60 डिग्री, और यहाँ पे मेरा बन रहा है 2 इंटू sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये मेरा 1 बन गया। लेकिन क्या sin 60 डिग्री भी 1 होता है, नहीं, sin 60 डिग्री हमारा √3/2 होता है, और √3/2 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये इसीलिए गलत था, ठीक है। सही तो सब बताते हैं, एडिफाई क्लासेस में हम ये भी बताते हैं कि गलत क्यों है ना। अब 45 डिग्री की बात करते हैं, sin 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू sin 45 डिग्री। अब देखो यहां पे 2 इंटू 45 यानी कि sin 90 देगा मुझे, और यहां पे हो जाएगा 2 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो क्या 1 2/√2 के बराबर होता है, नहीं होता, इसलिए ये भी गलत। और लास्ट हमारा फाइनल चेक कर लेते हैं, 60 को भी चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। ये हो जाएगा sin 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब sin 2 इंटू 60 डिग्री क्या होगा, sin 120 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 इंटू sin 60 डिग्री कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री होता है √3/2, ठीक है। अभी 120 डिग्री की हमको वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, आपको अभी नहीं पता, लेकिन ये चीज़ जो हम पढ़ेंगे ना ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अगर आप साइंस और मैथ्स ऑप्ट करते हो तो वहां पे आप इसको पढ़ोगे कि sin 120 डिग्री की वैल्यू, sin 120 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के ये ऑप्शन भी हमारा गलत ही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दे रखा है इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, ठीक है, एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 such that 0 डिग्री मतलब a प्लस b शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारी जो a प्लस b की वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 90 तक जानी चाहिए बस, ठीक है। और दे रखा है a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमको कंडीशन दे रखी है हमारी जो a प्लस b की वैल्यू है, ये जो हमारा a प्लस b है या फिर a माइनस b जो भी है, हमारा क्या होता है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से, या तो 90 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। ये हमको कंडीशन दे रखी है। हमारी टेबल भी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहां से कहां तक जा रही थी, 0 से लेकर कहां तक जा रही थी, 90 डिग्री तक जा रही थी। और यहां हमको बोल दिया कि a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि अगर a b से छोटा हो गया तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगी, तो वो हमको नहीं चाहिए, इसलिए हमको दोनों कंडीशन यहाँ पे दे रखी है और कोई मतलब नहीं इन कंडीशंस का। अब देखो
tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 दे रखा है। अब आप मुझे ये बताओ कि tan की रूट 3 वैल्यू कहां पर होती है, किस एंगल पे tan हमारा रूट 3 होता है, बताओ कहां पे होता है, कहां पे होता है? tan a प्लस बी रूट 3 हमारा होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। कैसे? देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2। ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और मैंने क्या बोला था, tan की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन अपॉन cos करते हैं, तो यहां पे हमारा आंसर कितना आएगा? रूट 3। तो यानी कि ये मेरी कौन सी वैल्यू है? रूट 3 tan 60 डिग्री की वैल्यू है। तो यानी कि यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरा tan a प्लस बी कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहां पर tan a माइनस बी, अब tan की वैल्यू 1/√3 कहां पे होती है? ठीक है, कहां पे होती है? 30 डिग्री पे होती है। कैसे होती है? साइन 30 डिग्री हमारा कितना होता है? साइन 30 डिग्री हमारा होता है 1/2 और cos 30 डिग्री हमारा होता है रूट 3/2। 2 से 2 कटा, कितना बचा? 1/√3। तो इसका मतलब tan 30 हमारा होता है, ठीक है। tan 30 यहां पर लिख लो। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन से हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ रहा है। a प्लस बी कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है कंपैरिजन से। और यहाँ पे a माइनस बी मेरा कितना आ रहा है? a माइनस बी मेरा 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। और ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। कौन सा मेथड है ये फॉर सॉल्विंग? दिस इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो पढ़ा देंगे। a कितना हो जाएगा? 90/2, यानी कि कितना आ गया? 45 डिग्री। a मेरे पास 45 डिग्री आ गया। अब अगर a 45 है तो क्या मैं b निकाल सकता हूँ? बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, ऊपर वाली में कर लेते हैं। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ a की, तो ये जाएगा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b कितना आ गया? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट मीन्स 15 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा a आ गया 45 डिग्री और b आ गया 15 डिग्री। यही हमसे पूछा था, a और b, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना। ये क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आप अपनी अपनी एक्सरसाइज से ट्राई करना, और भी क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इतने ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो लेके आने वाला हूँ, लेके आऊंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊंगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी मैं करवाऊंगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस है जो कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एट द एंड में आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं जब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी डाउट आते हैं, तो जैसे कि पहले भी बताया था कि हमारी ऑफिशियल मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस मेल आईडी पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। तो आपको एक डाउट सेशन भी हम रख लेंगे, उसमें आपके सारे डाउट्स का एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। सारे फैकल्टीज के लिए ऐसा ही है। तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।